अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब किस क्लास में हैं हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में आजकल जिस सबक पे हम काम कर रहे हैं ये है हमारी किताब का बाब नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है सौती आलूदगी। बहुत सारी बातचीत हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं सौती आलूदगी के बारे में, और मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। और अब जब हम समझ चुके हैं कि ये सौती आलूदगी हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपना किरदार निभाने की, यानी इस पे काबू पाने की, कि ख़ुद ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त शोर हम खुद पैदा ना करें कम से कम, और दूसरों को समझाएंगे भी साथ साथ। तो हमने अब तक पिछली क्लासेस में इस सबक से कुछ सरगर्मियां मुकम्मल कर ली हैं। उम्मीद है आप सबका काम भी मुकम्मल हो चुका होगा। तो आज हम इसी सबक से जो सरगर्मी मुकम्मल करने वाले हैं वो मौजूद है आपकी किताब के पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60 जल्दी से ओपन कर लीजिए ताकि हम देख सकें कि हमें क्या काम करना है। सब ने ओपन कर लिया पेज नंबर 60? शाबाश। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे काम क्या है। तफ़हीम के कुछ सवालात हैं। तफ़हीम की मश्क हमने पिछली क्लास में शुरू की थी, लेकिन उसमें से सिर्फ हमने 2 सवाल हल किए थे, बाकी सवाल हमारे बाकी थे। आज हम वो बकिया सवालात इस क्लास में मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो हम देखते हैं तफ़हीम का यहाँ जो पहला सवाल है, यानी सवाल नंबर 3, क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, शोर से इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। क्या लिखा है? शोर से इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। अब हम सबक बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है, कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। जी हाँ, कौन सा हिस्सा? शोर से इंसान के दिलो दिमाग और नफ्सियात पर बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा शोर क़ुव्वत समात के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। ठीक है, ये जवाब आप खुद भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने अच्छी तरीके से इस सबक को समझ लिया है। मैंने इसका जवाब लिखवाया है कि शोर से इंसान के दिलो दिमाग और नफ्सियात पर बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा शोर क़ुव्वत समात के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। आप इसके जवाब को अपने अल्फाज में भी तहरीर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, ये इबारत 2008 में किए गए मुताले के कुछ नताइज पर लिखी गई है। आपके ख़्याल में शोर की नौइयत 2014 में क्या होगी? जवाब की वजह भी लिखिए। सवाल दोबारा पढ़ लीजिए मेरे साथ। ये इबारत 2008 में किए गए मुताले के नतीजे में नताइज पर लिखी गई है। आपके ख़्याल में शोर की नौइयत 2014 में क्या होगी? जवाब की वजह भी लिखिए। अब यहाँ पे हमें बताया गया, हमने देखा कि इस चैप्टर में जब ये रिसर्च की गई, जब ये मुताला किया गया, नॉइज़ लेवल, शोर का लेवल चेक किया गया, तो ये 2008 की बात है। हमसे कहा जा रहा है कि आपके ख्याल में 2014 में क्या होगी। हम 2014 की बात करें या आज हम 2020 की बात कर लेते हैं, आगे के सालों की बात कर लेते हैं, तो आपके ख्याल में क्या नौइयत होगी? थोड़ा सा वक्त सोचिए, आगे का सोचिए कि जी क्या हालात हो। उस वक्त तो हमारे सामने मौजूद हैं हालात, अब के हालात में क्या हुआ? मज़ीद ख़राब हो गया है। ठीक है ना, ये बात मानने वाली है कि मज़ीद ख़राब हो गया है। शोर का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, कमी नहीं आ रही। शोर शराबा, हॉर्न, तेज़ म्यूज़िक, सारी चीज़ें, ट्रैफिक का शोर, आलूदगी, हर तरह की आलूदगी शहर में बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह क्या है? हमें वजह भी लिखनी है, जवाब की वजह भी लिखिए। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, लोगों की नक़्लो हरकत में इजाफ़ा हो गया है। ये सारी चीज़ें तो हैं, ज़ाहिर है ज़िंदगी के साथ ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो हमें ज़राए आमदोरफ्त भी चाहिए, नक़्लो हरकत के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है। लेकिन वजह यह है साथ साथ कि लोगों में इसकी आगाही नहीं है। अभी भी नॉइज़ पोल्यूशन, सौती आलूदगी के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, लोग इसके नुकसानात नहीं जानते, इसलिए शायद वो इस पे काम ही नहीं कर रहे अभी तक। ट्रैफिक मौजूद है लेकिन शोर को कम करने की कोशिश ही नहीं की जाती।
कोई इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो मेरा जो अंदाज़ा है, मेरा जो ख्याल है कि आगाही की बहुत ज़रूरत है और इस वक्त आगाही की कमी है। ठीक है जी, तो इसका जवाब भी आप अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। 5वां सवाल यहाँ पर है, शोर की आलूदगी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? दी गई तजावीज़ में से 2 का इंतखाब करते हुए जवाब लिखिए। सवाल है, शोर की आलूदगी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? दी गई तजावीज़ में से 2 का इंतखाब करते हुए जवाब लिखिए। यहाँ पे शोर को कम करने के लिए कुछ तजावीज़ दी गई हैं। क्या तजावीज़ हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है, लोगों में शोर को कम करने का शऊर पैदा किया जाए। दूसरा है, शोर करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए जाएं। और तीसरा है, शोर करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन बनाए जाएं। अब आपका क्या ख़्याल है? 2 का इंतखाब करना है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इंतखाब करूँगी पहले और दूसरे का। सबसे पहला जो बहुत ज़रूरी है कि लोगों में शोर को कम करने का शऊर पैदा किया जाए, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है वो यही कि आगाही की का मसला है, लोगों को पता नहीं है, तो शऊर पैदा किया जाए, बताया जाए लोगों को इसके बारे में, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरी तजावीज़ जिसका मैं इंतखाब करूँगी वो है, शोर करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए जाएँ, क्योंकि क़वानीन तो बने हुए हैं, क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन लोग अमल दरामद नहीं करते। तो शोर करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए जाएँ, तभी जो है लोग क़वानीन की पाबंदी करेंगे। तो आज हमने कुछ सवालात पे बात की। हमारे बाब नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 में जो तफ़हीम के सवालात 3 रह गए थे, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, इस पे हमने बातचीत की। अब आपने क्या काम करना है कि इन तमाम सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में अपने अल्फाज में तहरीर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जब आपका ये काम मुकम्मल हो जाए अपनी कॉपीज़ में, तो इसकी तस्वीर फिर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.